मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 7 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 4 अगस्त, ऑप्शन सेकेंड है 5 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 6 अगस्त, ऑप्शन फोर्थ है 7 अगस्त। तो हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 7 अगस्त को। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी इस वर्ष की घोषणा? तो वो की गई थी 2015 में इस वर्ष को बनाने की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए यह तारीख का चयन किया गया है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन कामकाज को पुनर्जीवित करना था। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सेकेंड है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन थर्ड है पीटी उषा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है मेजर ध्यानचंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाएगा। ध्यानचंद को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी शामिल है। तो जो ध्यानचंद है उनको क्या मिला था 1956 में? क्या मिला था? पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाती है। तो जो मेजर ध्यानचंद है उनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, ऑप्शन सेकेंड है अफगानिस्तान, ऑप्शन थर्ड है थाईलैंड, ऑप्शन फोर्थ है सिंगापुर। तो अभी हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है थाईलैंड। थाईलैंड ने ऐसे केमिकल वाली सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है। पर्यटकों द्वारा धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले लोशन धीमी गति से बढ़ने वाले कोरल को नुकसान पहुंचा रहा है। आमतौर पर सन क्रीम में पाए जाने वाले 4 केमिकल को कोरल लावा को नष्ट करने, कोरल के प्रजनन में बाधा डालने और रीफ ब्लीचिंग का जिम्मेदार पाया जाता है। तो अभी किसने इस पर प्रतिबंध लगाया है, किस देश ने? तो वो है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में एस बाबू नारायण का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है खिलाड़ी, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है लेखक, ऑप्शन फोर्थ है गायक। तो अभी हाल ही में एस बाबू नारायण का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खिलाड़ी है। 2 बार के ओलंपिक शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया है 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान। तो कौन कौन से वर्ष में उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था? तो वो 1956 और 1960 में जो ओलंपिक हुए थे उसके दौरान भारत के गोलकीपर रहे थे ये। फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नारायण भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक है। इन्होंने 1956 के ओलंपिक में भारत का चौथा स्थान हासिल कराया था और 1964 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना इसमें ये शामिल थे।
और अगर हम बात करें 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी विजेता अभियान में भी ये हिस्सा रहे थे और हाल ही में इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर कितने ग्राहकों को पार किया है? ऑप्शन फर्स्ट है 5 लाख, ऑप्शन सेकेंड है 15 लाख, ऑप्शन थर्ड है 10 लाख, ऑप्शन फोर्थ है 25 लाख। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर कितने ग्राहकों को पार कर लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 लाख। एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 7 लाख से कुल अनुरोध संख्या के साथ 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। एक्सिस बैंक ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी। तो इसने जो अपनी सेवाएं शुरू की थी वो कब शुरू की थी? 1 जनवरी से इन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की थी। 1 जनवरी 2021 से इन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी और अभी इन्होंने क्या किया है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने ग्राहकों को मील का पत्थर इन्होंने पार कर लिया है। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक के सीईओ की तो वो कौन है? अमिताभ चौधरी है। और अगर हम बात करें मुख्यालय की एक्सिस बैंक की तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर को हुई थी और 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। तो अब इन्होंने क्या कर लिया है, एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सर्जियो अगुएरो, ऑप्शन सेकेंड है लियोनल मेसी, ऑप्शन थर्ड है लुइस सारेज, ऑप्शन फोर्थ है एंजेल डी मारिया। तो अभी हाल ही में 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब कौन छोड़ेंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है लियोनल मेसी। 6 बार के बैलोन डी और विजेता लियोनल मेसी 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ देंगे। मेसी 17 सफल सीजन के बाद बार्सिलोना छोड़ देंगे, जिसमें उन्होंने 35 खिताब जीते, जिसमें 4 चैंपियंस लीग खिताब, 7 कोपा देल रे और 8 स्पेनिश सुपर क्लब भी शामिल हैं। बार्सिलोना स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो स्पेनिश फुटबॉल के शीर्ष प्रतियोगिता ला लीगा में प्रतिस्पर्धा कराता है। तो अभी किसने 18 वर्ष बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ेंगे? तो वो है लियोनल मेसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू और कश्मीर में अगस्त 2021 में एक नई फिल्म नीति किसने शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सेकेंड है जीसी मुर्मू, ऑप्शन थर्ड है मनोज सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ है उमर अब्दुल्ला। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2021 में एक नई फिल्म नीति को किसने शुरू किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 5 अगस्त 2021 को एक फिल्म नीति जारी की है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा तैयार उपकरण, स्थान और प्रतिभा निर्देशिका स्थापित किया है। नई फिल्म निर्माताओं को सुचारू शूटिंग के लिए 2 समर्पित नोडल अधिकारियों की भी पेशकश करेगी। तो ये किसने किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है? किसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकेंड है तेलंगाना, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ है केरल। तो अभी किसने शुरू की है दलित कल्याण योजना दलित बंधु? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। दलित बंधु योजना का उद्देश्य दलितों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। योजना के तहत लाभार्थी स्वरोजगार या अपनी पसंद का व्यवसाय इसमें शुरू करते हैं। तो इसको किसने शुरू किया है? अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता रवि दहिया को कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 करोड़, ऑप्शन सेकेंड है 2 करोड़, ऑप्शन थर्ड है 3 करोड़, ऑप्शन फोर्थ है 4 करोड़। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने रवि दहिया को कितने करोड़ रुपए देने की
पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 है 4 करोड़। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है कि रवि कुमार दहिया को ग्रुप ए की नौकरी और राज्य में कहीं भी 50% रियासत पर जमीन दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने दहिया के गांव नहरी में कुश्ती के लिए एक इंडोर स्टेडियम भी बनाएगी। तो किसने घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। और उनको कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? इसमें 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस अगस्त 2021 में पेट्रापोल लेन पोत पर पहुंची? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है जापान, ऑप्शन फोर्थ है इजराइल। तो अभी किस देश द्वारा बांग्लादेश को उपहार में 330 एम्बुलेंस अगस्त 2021 में पेट्रापोल लेन पर पहुंची है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारत। भारत द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस अगस्त 2021 को पेट्रापोल लेन पोत पर पहुंची। सीमा औपचारिकता पूरी होने के बाद वे बांग्लादेश के बेनापोल लेन पोत पर प्रवेश करेगी। ये सभी एम्बुलेंस 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार में दी गई 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की पहली खेप है। तो किसने दिया है इनको? भारत ने बांग्लादेश को उपहार के रूप में दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया? ऑप्शन फर्स्ट है उमलिंग ला दर्रा, ऑप्शन सेकेंड है मना दर्रा, ऑप्शन थर्ड है तांगलांग ला दर्रा, ऑप्शन फोर्थ है खारदुंग ला दर्रा। तो अभी सीमा संगठन है, जो सीमा सड़क संगठन है BRO, उसने पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर अभी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उमलिंग ला दर्रा। सीमा संगठन सड़क ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। अब वह पूर्वी लद्दाख के चुमार क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। तो कहाँ पर किया गया है? उमलिंग ला दर्रा पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है सीना अक्सिन्स, ऑप्शन सेकेंड है फिरोज अहमद खान, ऑप्शन थर्ड है जमयांग तहसेरिंग नामयांग गयाल, ऑप्शन फोर्थ है तेजस्वी सूर्य। तो किसने अभी हाल ही में लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह को शुरू किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है फिरोज अहमद खान ने इसको शुरू किया है। लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत कारगिल स्थित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान द्वारा पानी माह शुरू किया गया है। यह एक व्यापक 1 महीने का अभियान है। तो ये कितने महीने तक चलेगा अभियान? ये 1 महीने तक ये अभियान को चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत क्या होगा? इस अभियान में 25 जुलाई 2021 से शुरू हुआ, 2 चरणों में यह पूरा होगा, जो कि एक जो होगा वो 1 से लेके 15 तक चलेगा, और जो दूसरा चरण होगा वो कब से कब तक होगा? 16 से लेके 30 अगस्त तक वो चलेगा। तो इसमें दो तरह से होगा। एक तो होगा 1 से 15 अगस्त तक चलेगा, और दूसरा जो चरण होगा वो 16 से 30 अगस्त 2021 तक ये चलेगा। तो इसको किसने शुरू किया था? फिरोज अहमद खान ने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, QS क्यूरेली साइमंदस 2022 रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर लगातार तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है? ऑप्शन फर्स्ट है लंदन, ऑप्शन सेकेंड है म्यूनिख, ऑप्शन थर्ड है सियोल, ऑप्शन फोर्थ है टोक्यो। तो अभी लगातार तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शहर कौन उभरा है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लंदन।
दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का विश्लेषण करने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ छात्र रैंकों का सूचीबद्ध किया गया है। QS क्यूरेली साइमंडस 2022 रैंकिंग के अनुसार लंदन लगातार तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है। QS रिपोर्ट में म्यूरिक दूसरे स्थान पर रहा है। तो अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा है, म्यूरिक रहा है, और पहले स्थान पर कौन था, लंदन रहा था। और अगर बात करें सियोल और टोक्यो, इसमें थर्ड स्थान पर रहे। तो दोनों मिला के ये कौन से स्थान पर रहे, सियोल और टोक्यो, तो इसमें थर्ड स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्या किरणम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो विद्या किरणम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल राज्य से है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अगस्त 2021 को छात्रों के डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए विद्या किरणम परियोजना का व्यावसायिक उद्घाटन किया। किसने शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइफाइड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? ऑप्शन फर्स्ट है 35वां, ऑप्शन सेकेंड है 34वां, ऑप्शन थर्ड है 30वां, ऑप्शन फोर्थ है 36वां। तो अभी हाल ही में टाइबर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड है 34वां स्थापना दिवस बनाया है। टाइबर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 6 अगस्त 1900 कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त को हुई थी। और कब हुई थी? 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसने अभी अपने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो इन्होंने अपना 34वां स्थापना दिवस बनाया है। इसकी स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती लकड़ी और वनों उत्पादन के विवरण समर्थन के लिए किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में की गई थी। और अभी कौन सा स्थापना दिवस बनाया है इन्होंने? अपना 34वां स्थापना दिवस बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको हमारा इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।